जैसे अगर आप एक कोन को नोटिस करें तो जैसे ये हमारा एक कोन बना लिया हमने, यहाँ सेंटर से इसका रेडियस कितना हो गया r, ये l हो गई और ये इसकी हाइट हो गई h, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आप देखें तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या लगा सकते हैं कि l² इक्वल्स टू h² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम से। तो उसी को हम तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, द CSA ऑफ ए कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस रेडियस इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। मतलब CSA दे रखा है कोन का, CSA दे रखा है कोन का कितना 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके जो बेस का रेडियस है वो दे रखा है 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर क्या दे रखा है इसका रेडियस, ये कोन की बात चल रही है। तो अब हमें इसके लिए क्या निकालना है, हमें बोला है फाइंड इट्स हाइट। तो क्या करेंगे, हमें पता है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल इक्वल्स टू 12320। इसमें वैल्यू रखेंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा आपका 12320 इनटू, अब पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, इनटू 7 और अपॉन में 22, और आर भी नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इनटू आर की वैल्यू है 56। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे, 7 1 7, 7 8 56, 8 1 8, 8 1 8, 4 बचेगा, 8 5 40, 3 बचेगा, 8 4 32, 0 0। उसके बाद 11 से कर देंगे मेरे ख्याल से, तो 11 2 140 और 2 से करेंगे तो बन जाएगा 70। तो यानी कि आपकी जो एल की वैल्यू आ गई, मतलब स्लांट हाइट की वैल्यू वो आ गई 70 सेंटीमीटर। अब जैसे अगर आप एक कोन को नोटिस करें तो जैसे ये हमारा एक कोन बना लिया हमने, यहाँ सेंटर से इसका रेडियस कितना हो गया r, ये l हो गई और ये इसकी हाइट हो गई h, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आप देखें तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या लगा सकते हैं कि l² इक्वल्स टू h² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम से। तो उसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये कोन में एक फॉर्मूले की तरह से याद कर सकते हैं कि स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर होता है कोन के लिए, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो h² कितना हो जाएगा, यहाँ से h² बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से l² माइनस r²। तो a² माइनस b² लग रहा है, तो a प्लस बी माइनस बी कर देंगे इसे। तो यहाँ से h² की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी मतलब l प्लस आर इंटू एल माइनस आर, और क्योंकि हमें हाइट चाहिए तो उस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो अब हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं h इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर क्या, पहले l प्लस आर करेंगे, मतलब 70 प्लस आर 56, कितना आ जाएगा आपका 126 इंटू एल माइनस आर, तो 70 माइनस 56 कितना बचा 14। ये जो 126 है इसे हम लिख सकते हैं 14 इंटू 9, और इंटू 14 तो था ही। अब इसमें से हम सीधा सीधा कॉमन ले लेंगे स्क्वायर रूट के, 14 तो 14 कॉमन आ गया, और इंटू 9 को जब अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाता है 3, तो 14 3 से आपकी जो हाइट की वैल्यू आ गई यहाँ से वो आ गई 42 सेंटीमीटर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, उसमें हमसे बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स CSA। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसको कितना दे रखा है 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपसे पूछे CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1152 इंटू 3 और अपॉन में 2, कितना बचेगा यहाँ पे 576। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 576 इंटू 3। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, आर इक्वल्स टू क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा आपका 576 को हम लिख सकते हैं 64 इंटू 9, तो जाएगा 64 इंटू 9 इंटू 3। अब सिंपल है, 9 से 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 3 इंटू 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। उसको हम अब यहाँ पे CSA में इस्तेमाल कर लेंगे। तो CSA बराबर 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 12, उसका स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा आपके पास। अब बड़ा ही सिंपल सा है, अब इसे आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 144 इंटू 2 यानी कि 288 इंटू 22 और अपॉन में 7। अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6336/7, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 905.1, कितना इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अप्रॉक्स है, आपके 1 के बाद कुछ डिजिट और आ जाएंगी तो वो भी आप निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब दूसरा का अगला क्वेश्चन है वो है ए शॉपकीपर हैज स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल, हाउ मेनी
रेडियस इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर स्पीयर्स कैन बी मेड। ऐसे मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो इसमें ये दे रखा है कि शॉपकीपर के पास एक स्पेरिकल लड्डू है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब वो इसी सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल से कितने और स्पेरिकल लड्डू बना सकता है जिनका रेडियस होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हम स्मॉलर वाले जो स्पीयर्स हैं उनका रेडियस आर डैश लिख देते हैं इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इससे जो स्पीयर बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इससे जो स्पीयर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब, है ना। आपसे बोला है इस वॉल्यूम से ऐसे कितने स्पीयर्स बन जाएंगे। तो हम मान लेते हैं n स्पीयर बन जाएंगे। मतलब जब इस वॉल्यूम में n का मल्टीप्लाई होगा तो यही वॉल्यूम निकल के आएगा, क्योंकि हमारा जब भी हम शेप चेंज करते हैं या कोई और शेप बनाते हैं किसी पुरानी सॉलिड शेप से तो उसमें वॉल्यूम सेम होता है दोनों चीजों का। इसमें स्मॉलर जो स्पीयर है उसका वॉल्यूम ये रहा और बिगर वाले का ये रहा। हम मान लेते हैं कि स्मॉलर वाले n बने इतने वॉल्यूम से, तो मतलब जब इस वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा वाला वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 5 5 25 और इंटू 5 125 बचेगा इक्वल्स टू n इंटू दूसरा वाला जो वॉल्यूम है कितना है आपका 4/3 पाई आर डैश क्यूब। तो 4/3 पाई आर डैश की वैल्यू आपका 2.5, इसलिए लिख देते हैं 5/2। 5/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 125/8। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 125 से 125 कट जाएगा। तो आपके पास जो n की वैल्यू आ गई वो आ गई 8। मतलब कि बड़ा वाला स्फीयर जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है इससे ये जो स्फीयर बनेगा इसमें जितना मटेरियल लगा होगा उस सेम मटेरियल से टोटल 8 इतने रेडियस वाले छोटे स्फीयर्स बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। दो स्फीयर है, एक का रेडियस r मान लेते हैं दूसरे का मान लेते हैं r डैश। तो हमें क्या बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 64:27। वॉल्यूम क्या होगा पहले वाले स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। रेशियो करना है मतलब अपॉन में, या 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ये रेशियो आपको कितना दे रखा है 64:27। तो मतलब ये 64/27 के बराबर होगा। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा आपके पास आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब। तो जब पावर सेम है तो आपको एक ही के नीचे लिख सकते हैं, मतलब इसे लिख सकते हैं r/r डैश का होल क्यूब इक्वल्स टू 64/27 को क्या लिखेंगे 64 को लिख सकते हैं 4 क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। इसे क्या लिख देंगे ओवरऑल 4/3 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो आपके पास यहाँ से जो r अपॉन r डैश की वैल्यू आ गई वो आ गई 4/3। इसको हम आगे यूज करेंगे। इसमें बॉक्स बना देता हूँ। हमें अब पूछा गया था कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। इन्हीं दोनों स्फीयर के अब सरफेस एरिया पे बात आ गई है कि सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सरफेस एरिया सबसे पहले हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², यही तो होता है। बस अब इसी में रेशियो करना है। तो रेशियो क्या बन जाएगा आपका 4πr² अपॉन 4πr डैश स्क्वायर। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल, r² अपॉन r डैश स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं r/r डैश का होल स्क्वायर। r/r डैश की वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी 4/3 और इसी का हमें स्क्वायर करना है। तो ये क्या बन जाएगी आपकी वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर। तो इक्वल्स टू जो सरफेस एरिया का रेशियो आएगा इन दोनों स्फीयर्स के वो आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे 9। मतलब जो रेशियो बन गया वो बन गया 16:9।